अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है 5 अगस्त 2026 और इस वक्त सुबह के 8:40 हो रहे हैं। मैं मौजूद हूँ बहुत ही खूबसूरत बहावलपुर रेलवे स्टेशन के बाहर। जी हाँ, जनूबी पंजाब का ये एक बहुत ही खूबसूरत शहर है बहावलपुर और तारीख़ी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान बनने से पहले इसको रियासत का दर्जा था, यानी ये बहावलपुर रियासत थी और इसको नवाबों का शहर कहा जाता था। आज भी बहावलपुर शहर में बहुत सारे महलात हैं, जिनमें सबसे फ़ेमस तो नूर महल है। आप उसको एज़ अ टूरिस्ट घूमने भी जा सकते हैं। और ये जो पीछे बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है बहावलपुर रेलवे स्टेशन की, इसका जो बुनियादी ढांचा है, स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल नूर महल जैसा है। तो यहाँ से ट्रेन पे बैठने का मतलब ये है कि आप नूर महल के रेप्लिका को वैसे ही एंजॉय कर सकते हैं। तो जनाब, आज यहाँ पर मौजूद हूँ एक और ट्रेन के सफ़र के लिए, और आज मेरा सफ़र होगा बहावलपुर से लेकर नवाबशाह तक, यानी पंजाब के शहर बहावलपुर से मैं जाऊँगा सिंध के शहर नवाबशाह तक। ट्रेन है मेरी 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस, जो कि 8:40 पे इधर आती है। थोड़ी सी लेट है, तो मेरे ख़्याल में 9:15 या 9:30 तक आ जाएगी। तो चलते हैं स्टेशन बिल्डिंग के अंदर और अपना सफ़र शुरू करते हैं आज का। दोस्तों, ये खूबसूरत बिल्डिंग बहावलपुर रेलवे स्टेशन की, ये बाहर का मंज़र है। अभी कुछ देर में अंदर भी चलेंगे तो वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे इस वक्त झाड़ू लग रही है बिल्कुल स्टेशन बिल्डिंग के सामने, और उससे काफ़ी डस्ट उड़ रही है। तो अभी थोड़ा सा इधर से साइड पे हो जाता हूँ, वरना आपको पता ही है डस्ट एलर्जी भी हो जाती है। थोड़ा सा स्टेशन के बाहर जो ये एक पार्क सा बना हुआ है और उसके सामने एक छोटा सा बाज़ार है, वो देखते हैं। लाइन से रिक्शे खड़े हुए हैं, रिक्शा स्टैंड है ये। दोस्तों, ये स्टेशन बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर एक छोटा सा बाज़ार है और खाने पीने की दुकानें इधर इस साइड पे रिक्शा स्टैंड है। दोस्तों, मैं कल आया था बहावलपुर कसूर से ट्रैवल करता हुआ 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस पर। पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा। तो आज मैं फ़र्दर जा रहा हूँ कराची की तरफ और नवाबशाह तक ट्रैवल करूँगा। यहाँ पे ताज़ा नाश्ता बन रहा है, बेहतरीन सा ऑमलेट और पराठे। हैं? पराठा सीधा बिल्कुल करते हैं। ओए भाई, पराठे का साइज़ देखें, जंबो पराठा है बहुत ज़बरदस्त यार। दोस्तों, ये भाई बड़ा ज़बरदस्त अंडा पराठा बना रहे थे। तो वैसे मैंने आज बहुत हैवी नाश्ता किया है, क्योंकि मैं इधर रुका था अपने कज़न के घर पे। तो जाहिर सी बात है उसने मुझे खाली पेट इधर आने नहीं दिया, वरना अगर कभी मौका मिला तो इस भाई का अंडा पराठा ज़रूर खाऊंगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा था ये। बहरहाल मैं जा रहा हूँ स्टेशन बिल्डिंग के अंदर, वहाँ पे मिलते हैं। चलें दोस्तों, बिस्मिल्लाह करते हैं। और यहाँ पे मुझे एक अप की ट्रेन भी नज़र आ रही है। मेरे ख़्याल में ये 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस है। ये बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग कुछ साल पहले बहावलपुर की अपग्रेड की गई थी और काफ़ी ज़बरदस्त इसका आप कह लें आर्किटेक्चर है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के भाई ऊपर जाना पड़ेगा। मैंने अपनी बुकिंग कराई भी है राब्ता ऐप के थ्रू, तो ओपन टिकट वगैरह तो नहीं लेना, बस डायरेक्ट ही जब ट्रेन आएगी उसमें सवार होंगे। जी बिल्कुल, ये 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस है, जो कि कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलती है बरास्ता फैसलाबाद। वो इधर रुकी हुई है अभी। कोचेज़ के ऊपर लिखा हुआ है लाहौर कराची लाहौर, हालांकि इस ट्रेन ने तो लाहौर जाना ही नहीं है। ये है जनाब बहावलपुर रेलवे स्टेशन की वाइब्स। अच्छा, इस साइड से स्टेशन बिल्डिंग कैसी दिखती है आपको इस एंगल से नज़र आएगा।
पीछे सूरज है, लेकिन फिर भी देखें कितनी खूबसूरत ये बिल्डिंग है। डिपार्चर विसल सुनाई दे रहा है 45 अप का, तो ये भी बस अब निकलेगी। दोस्तों 8:50 और पाकिस्तान एक्सप्रेस हो रही है रवाना। मेरी ट्रेन 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस इस वक्त ज़रीफ़ शहीद रेलवे स्टेशन से गुज़र रही है और उसने गेलेवाला पे अभी स्टॉप करना है, फिर लोधरा पे और फिर यहाँ आना है। ये देखें एक इंटरेस्टिंग चीज़, और ये जो पावर वैन इसमें लगी हुई है ये पीपल्स ट्रेन बलूचिस्तान की इस पीपल्स ट्रेन बलूचिस्तान का इफ्तिताह मेरे ख्याल अगस्त के मिड में होना है, कुछ लाख के लिए चलाई जाएगी। तो जब तक उसका इफ्तिताह नहीं होता ये हमारी मेन लाइन की ट्रेन्स में फ़िलहाल यूज़ हो रही है। दोस्तों जब तक ट्रेन नहीं आती थोड़ा सा स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर बनी हुई खूबसूरत सी मस्जिद है जहाँ मुसाफिर अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अलावा आगे आपको एक तारीख़ी चीज़ भी दिखाता हूँ, चलें। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था भावलपुर एक रियासत थी और नवाबों का शहर कहते थे इसे। तो ये रेलवे स्टेशन पर आपको वाइट कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये नवाब ऑफ भावलपुर का पर्सनलाइज्ड वेटिंग रूम हुआ करता था। तो आज भी ये इधर मौजूद है। अभी अभी अनाउंसमेंट हुई है 15 अप कराची एक्सप्रेस की, तो वो भी हमें देखने को मिलेगी। दोस्तों भावलपुर रेलवे स्टेशन का नेमिंग बोर्ड, ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म वाला। इस तरफ तो धूप कुछ नज़र आने नहीं दे रही, इस तरफ से देख लेते हैं। भावलपुर दोस्तों ये वाली साइड आप देखें तो ये हल्की सी कर्व हो रही है और ये आगे जा रही है लोधरा की तरफ। पहले दरियाए सतलुज का ब्रिज आता है और फिर आदमवान रेलवे स्टेशन और फिर लोधरा जंक्शन। जबकि ये डाउन साइड पे आप देखें तो भावलपुर के बाद आता है समरसट्टा रेलवे स्टेशन, समरसट्टा जंक्शन। तो आज जब सवार होंगे हज़ारा एक्सप्रेस में तो फिर मैं आपको ये सारे स्टेशन डाउन के दिखाता चलूँगा। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 9:10 और 15 अब कराची एक्सप्रेस पहुंच रही है भावलपुर। जी जी बन रही है आपकी, दही बल्ले वाले भाई ने कहा मेरी वीडियो भी बना लो। तो जैसे ही ट्रेन आ रही होती है सारे वेंडर्स तैयार हो जाते हैं। किसी ने दही बल्ले पकड़े होते हैं, किसी ने अमरूद पकड़े होते हैं, किसी ने बिरयानी। हर कोई इस कोशिश में होता है कि भाई सेल ज़्यादा हो, अल्लाह ताला सब के रिस्क में इजाफ़ा फरमाए। तो 15 अब कराची एक्सप्रेस आज GU 49006 की लीड में। अपना ड्यू स्टॉप करेगी इधर और फिर आगे रवाना होगी। इकॉनमी क्लास तो इतनी ज़्यादा ऑक्यूपाइड नहीं लग रही, खाली खाली नज़र आ रही है। मुख्तसर सा स्टॉप किया है और सिग्नल डाउन होते साथ ही डिपार्चर विसल। ये लगता है ना भाई GU 40 का ताकतवर विसल।
सेकंड विसल के साथ इसने मूव करना शुरू कर दिया। चलें दोस्तों, अब चलते हैं मेन बिल्डिंग के दरमियान में, क्योंकि अब 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस के आने में कम ही वक्त रह गया है। आज मौसम काफ़ी बेहतर है, कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन आज हवा चल रही है। आप ये देखें, पत्ते लहलहा रहे हैं पौधों पे। तो आज काफ़ी अच्छी प्लेजेंट सी ब्रीज़ चल रही है। प्रीमियम लाउंज, मेरे ख़्याल में जो ज़करिया में प्रीमियम लाउंज लगता था वो अब कराची एक्सप्रेस में लगने लगा है। दोस्तों, रेल फ़ैन होने के नाते मैं तो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे चला जाता हूँ और वेट भी उधर ही कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ बिल्डिंग में वेटिंग हॉल्स भी मौजूद हैं भावलपुर में। और ऐसे ही एक वेटिंग हॉल आपको दिखाता हूँ। ये इकॉनमी क्लास वालों का वेटिंग हॉल है। तो ये देखें, इस तरह का ये दिखता है। काफ़ी सारी कुर्सियाँ लगी हुई हैं, चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं, आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। तो सख्त गर्मी में धूप में बैठने से तो बेहतर है ये वेटिंग हॉल। दोस्तों, सामने वाले हिस्से में था इकॉनमी वेटिंग रूम और इस वाले हिस्से में ये एसी वेटिंग रूम मौजूद है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये थोड़ा छोटा है और यहाँ की जो कुर्सियाँ हैं कुछ उन पे फोम भी लगा हुआ है और कुछ वैसे ही हैं जैसे इकॉनमी क्लास वेटिंग हॉल में थी। एसी इधर नहीं लगा है लेकिन पंखा चल रहा है। तो आपकी ट्रेन लेट है, इन वेटिंग रूम्स में आप वेट कर सकते हैं। ये सारे लाइन से स्टेशन मास्टर साहब का कमरा, इलेक्ट्रिक रूम वगैरह, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। दोस्तों, 9:40 और फाइनली 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस पहुंच रही है भावलपुर रेलवे स्टेशन। हज़ारा एक्सप्रेस पाकिस्तान की एक मायनाज ट्रेन है जो कि कराची और हवेलियाँ के दरमियान चलती है और काफ़ी यूनिक रूट है इसका। शोरकोट कैंट जंक्शन से ये शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन लेती है। 8224 लोकोमोटिव है इसकी लीड पर आज। आज मेरी बुकिंग 6 नंबर कोच में है, इकॉनमी क्लास, और इसका किराया मेरा ख्याल 2150 है शायद, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, भावलपुर से लेकर नवाब शाह जंक्शन तक। 10 नंबर, 9 नंबर, 8, 7 और फिर 6। कहीं 8 के बाद 5 आ गया। ये है जनाब 7 नंबर और CNR कोच है। और ये भाई नान टिक्की वाले भाई जा रहे हैं। चलें जी, अपनी कोच में बैठते हैं। और आज इसमें AC स्टैंडर्ड वाली कोच नहीं लगी, AC स्टैंडर्ड नहीं है। पिछले दिनों एक सर्कुलर आया था, उसमें बताया गया था कि हज़ारा एक्सप्रेस के एक रैक की पावर वैन अवेलेबल नहीं है, इस वजह से कुछ डेट्स में AC स्टैंडर्ड नहीं लगेगी।
और लगता है भाई वो दिन आज ही है। ये है जनाब 7 नंबर कोच। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। जी जी, 7 पे आए थे, मैंने लोधरा देखा था। अच्छा अच्छा, चलें बस। और आप बताएं, ठीक है? चलें दोस्तों, ये 7 नंबर कोच, इसमें बैठते हैं और सफ़र शुरू करते हैं भावलपुर से नवाब शाह के लिए। दोस्तों 9:46 और भावलपुर से चल गई है ट्रेन, लेकिन रश बहुत है। मैं तो अभी तक अपनी सीट पे जा भी नहीं सका हूँ और दरवाजे के पास ही खड़ा हूँ कि रश थोड़ा कम हो। भावलपुर से रवाना होने के बाद अब जो हज़ारा एक्सप्रेस का पहला स्टॉप होगा वो समरसट्टा जंक्शन पे होगा। मेरी सिंगल सीट है आगे। अभी तक रास्ता नहीं बना भाई, फुल डेड लॉक सा हुआ है। चलें रास्ता बनाते हैं और जाते हैं अपनी सीट पे। दोस्तों रास्ता अभी तक नहीं मिल रहा है और मैं यहीं पे खड़ा हूँ दरवाजे के पास। दरवाज़ा भी बिजी है। दोस्तों बड़ी मुश्किलों से जगह बनाई है इधर दरवाजे पे। समरसट्टा पे देखता हूँ अपनी सीट मिलती है या नहीं। दोस्तों समरसट्टा से पहले ही है 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस। एकदम ही आई है मिल्लत। 9:58 और समरसट्टा जंक्शन पहुंच रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन, रेलवे स्टेशन पाकिस्तान रेलवेज़ का। और यहाँ से भावल नगर के लिए एक ट्रैक निकला करता था जो कि अब काफ़ी अरसे से सस्पेंड है या अबेंडन्ड ही कह लें। प्लेटफॉर्म तो दूसरी तरफ आएगा लेकिन उधर पहुंचना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है इस वक्त। बाकी 7 अप तेज़ गाम वो भी पहुंच रही है समरसट्टा, तो उसको भी देख लेते हैं। आपसे पहले भी मैं ज़िक्र कर चुका हूँ समरसट्टा के हवाले से अपनी इमोशनल अटैचमेंट का। मेरे नाना मरहूम वो समरसट्टा से भावल नगर के लिए ट्रेन लेके जाया करते थे। स्टीम लोकोमोटिव के ड्राइवर थे वो, ट्रेन ड्राइवर। और जब पार्टीशन हुआ था तब भी वो सक्सेसफुली ट्रेन लेके आए थे इधर और उनको गवर्नमेंट की तरफ से मेडल भी मिला था। समरसट्टा सामने जंक्शन का बोर्ड लगा और उसमें इंफॉर्मेशन लिखी है। और ये आ गई जनाब 7 अप तेज़ गाम। GU 409031 के साथ। कोशिश करता हूँ अब अपनी सीट पे जाने की। AC स्लीपर तो पुराना वाला ही लगा है और क्योंकि 17 अब निकली थी आगे इसलिए इसको भी रुकना पड़ेगा इधर।
दोस्तों वक्त हो रहा है 10:05 का और समोसट्टा पर मुख्तसर सा रुकने के बाद अब ट्रेन रवाना हो गई है और मुझे भी अपनी सीट मिल गई है फाइनली। बहुत ज़्यादा रश है और ये देखें, ये 74 नंबर सीट है साइड वाली, तो ये मेरे पास है। लेकिन अब जो आपकी ट्रेन्स आ रही होंगी उनको कैप्चर करना एक चैलेंज होगा, देखें वो पूरा हो सकता है या नहीं। दोस्तों कलांच वाला स्टेशन अभी अभी पास किया है और अब खूबसूरत खेत खलिहानों से गुज़र रहे हैं। हैरत अंगेज़ तौर पे गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है और काफ़ी अच्छी ठंडी हवा आ रही है खिड़की में से। दोस्तों 10:22 और मुबारकपुर रेलवे स्टेशन पर अभी अभी पहुंची है ट्रेन। मेन स्टेशन बिल्डिंग दूसरी तरफ है, जबकि ये वाला प्लेटफॉर्म भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी हाइट पे है। शुरू की कोचेज़ में काफ़ी रश है, लोग यहाँ से सवार हो रहे हैं। मुबारकपुर से रवानगी और यहाँ पे काफ़ी दरख्त भी लगे हुए हैं, एक शेड भी है इस वाले प्लेटफॉर्म पे। काफ़ी पीसफुल सा रेलवे स्टेशन है ये मुबारकपुर और इसकी बिल्डिंग अभी मैं आपको दिखा नहीं पा रहा रश की वजह से, दूसरी तरफ है तो वो भी काफ़ी अच्छी है। डोम्स बने हुए हैं, मेहराबें, तो कभी मौका मिला तो इधर इंशाल्लाह ताला रेल फैनिंग करेंगे। दोस्तों मुबारकपुर से निकलने के बाद स्पीड बहुत ही ज़बरदस्त है, तकरीबन 110 को टच कर रही है। बाहर के नज़ारे भी काफ़ी अच्छे हैं, हरे भरे खेत खलिहान और ज़्यादातर खेतों में कपास इधर नज़र आ रही है। दोस्तों 10:38 और पहुंच रहे हैं डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन। अहमदपुर शर्किया इस शहर का नाम है, लेकिन रेलवे स्टेशन डेरा नवाब साहब के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ मेरा ख्याल 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी पहुंच रही है इधर। कोशिश करता हूं अगर मौका मिलता है तो उसको कैप्चर करता हूं। दोस्तों 10:44 और अहमदपुर शर्किया से रवाना हो रहे हैं और यहाँ से आ रही है 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। AG 306017 के साथ है, तो काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन मिल गया है ये। और मैंने अपनी कोच भी चेंज की है, पहले मैं गलत कोच में बैठ गया था। मेरी 6 नंबर कोच है, जब मैंने अपना टिकट देखा उस वक्त मैं 7 नंबर में बैठ गया था। दोस्तों सफ़र जारी है और ये वाली कोच है, अब ये CFI कोच, और इसमें जो मुझे सीट मिली है उसकी डायरेक्शन उल्टी है। चलें, ऐसा भी होता है।
बहरहाल ये वाली कोच ज़्यादा हवादार और खुली डुली है, यहाँ पे वो घुटन का एहसास नहीं हो रहा। पंखे वगैरह चल रहे हैं, तो जो पावर वैन आज लगी हुई है वो मेरा ख्याल शायद इतनी हैवी नहीं है कि एसी स्टैंडर्ड का लोड उठा सके। सिर्फ इकॉनमी क्लास के पंखे चल रहे हैं। कोलाब रेलवे स्टेशन भी आ गया बोलते बोलते। दोस्तों 10:55 और कोलाब रेलवे स्टेशन और चन्नी गोड के दरमियान ये मिल रही है 25 अब बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस। वाह जी वाह, उड़ते हुए गई हैं दोनों ट्रेन, मज़ेदार एक्शन। दोस्तों 11:07 और लियाकतपुर रेलवे स्टेशन से कुछ पहले 30 ये थी 37 अब फरीद एक्सप्रेस। दोस्तों वक्त हो रहा है इस वक्त 11:12 का और लियाकतपुर अब पहुँचे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, मेन लाइन यानी जो डाउन की मेन लाइन है उस पर मालगाड़ी खड़ी है डाउन की। ये यूसुफ वाला का एम्प्टी वो लग रहा है, एम्प्टी रेक। और हमें जो है वो लूप लाइन पे लिया है लियाकतपुर की। दोस्तों लियाकतपुर पर अभी रुकी हुई है ट्रेन और ये मेरे सामने वाली सीट पे इब्राहिम साहब मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 70 साल है। 70 साल माशाल्लाह। और ये भी ट्रेन के शौकीन है, मेरी अभी इनसे बातचीत हो रही थी। सर आप कितना ट्रेन में ट्रैवल करते हैं? ट्रेन में काफ़ी अर्सा ट्रैवल किया। अच्छा, थोड़ा तेज़ तेज़ बोलना है और उसी एनर्जी से आपने बताना है जैसे आप पहले बता रहे थे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये बताएं कि आप ने बताया कि आप भावल नगर वाली साइड रहते हैं। हाँ हाँ, भावल नगर से तो वो वाला टाइम जब भावल नगर समरसट्टा से ट्रेन चला करती थी, उसकी कुछ यादें बताएं। वो तो हमें बहुत यादें आती हैं। वो पुराना इंजन होता था, डीजल वाला, वो दूसरा इंजन, और वो चलता था और शू शू कर और वो उसमें बैठे मज़े से चलते थे। हम कराची तक सफ़र किया मैंने उसमें, भावल नगर से कराची, डूंगा बुंगा से कराची किया है। वो ट्रेन चलती थी फैसलाबाद से, शाम को आती थी और सुबह जनाब वो हम रात को ये समरसट्टा पहुँचते थे रात को 10-11 बजे। फिर यहाँ से निकलती थी, फिर वो सुबह दूसरे दिन जाकर कराची पहुँचते थे। तो बहुत अच्छा पहुँचता है। सही। तो ब्रांच लाइन के जो स्टेशंस थे, मुझे कुछ के नाम याद हैं, बगदाद वगैरह। ये बगदाद था, खैरपुर था, खैरपुर आगे आ गया, हासिलपुर आ गया, बड़े बड़े स्टेशन जो है। उससे आगे चिश्तियाँ आ गया, उससे आगे फिर वो ये मदरसा आ गया, और ये ऐसे स्टेशन आते आगे भावल नगर आ जाता है। सही। हाँ। फिर इससे आगे मंजनाबाद से, यहाँ से भावल नगर से आगे एक रास्ता जो फैसलाबाद को जाता था, और दूसरा रास्ता जो मंजनाबाद को जाता, मंजनाबाद से होता हुआ मखलोटगंज जाता था। मखलोटगंज वो भी लाइन थी और ये भी लाइन थी। उसमें भी हमने मंजनाबाद तक सफ़र किया है, यानी वो किया है। ज़बरदस्त। और आज की तारीख में आप ज़्यादातर कौन सी ट्रेन में सफ़र करते हैं? कौन सी ट्रेन पसंद है? आज तो अब तो वो मजबूरी के नाम से मैं ये इस ट्रेन में बैठा हूँ, वरना कराची एक्सप्रेस या मिल्लत
या क्या नाम वो दूसरी ये कौन सी है ये वो मिल्लत है या दूसरी शालीमार है, इनमें करते हैं। सही, चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और सदा ऐसे ही खुश रहें, इंशाअल्लाह हेल्दी रहें। हाँ सुभान जज़ाकल्लाह। दोस्तों मुख्तसर सा स्टॉप किया है इधर लियाकतपुर पे, अब रवाना हो रहे हैं इधर से। लियाकतपुर से आगे निकलेंगे तो हमें फ़िरोज़ा के आसपास वन अब खैबर मेल भी मिलेगी, तो कोशिश करके उसको भी इंशाल्लाह कैप्चर करेंगे। ये जो भी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारी डिरेलमेंट्स वगैरह हुई हैं मालगाड़ियों की, वो ज़्यादातर लूप लाइंस पे ही हुई हैं। मुझे लगता है कि अब शायद थोड़ी सी पॉलिसी चेंज की है, मेन लाइन पे ही रखेंगे मालगाड़ी को। यहाँ पर तो ये दिख रहा है, बाकी स्टेशंस का पता नहीं। GU40 9010 मालगाड़ी के साथ। दोस्तों 11:33 और फ़िरोज़ा के आसपास मिल रही है वन अप खैबर मेल। हमारी तो ब्रेक सप्लाई हो गई हैं। ज़बरदस्त एक्शन था ये। और खैबर मेल की लाल रंग की पाकिस्तान पोस्ट की कोच, ये अलग ही निशानी है खैबर मेल की। ग्यारह 11:35 और फ़िरोज़ा। आजकल इधर किसी भी गाड़ी का स्टॉप नहीं है। जेठा बुड्ढा रेलवे स्टेशन से 11:42। बस अब नेक्स्ट स्टॉप होगा खानपुर जंक्शन का। दोस्तों ये वो पॉइंट था खानपुर में जहाँ से मुल्तान डिवीज़न ख़त्म और सक्खर डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अब टेक्निकली तौर पे हम सक्खर डिवीज़न में आ चुके हैं। तो बस खानपुर जंक्शन पहुंच ही रही है ट्रेन। कोशिश करके वहाँ पे उतरते हैं थोड़ी देर के लिए। दोस्तों खानपुर जंक्शन पहुँचते हुए और 11:51 हो रहे हैं। बस दोपहर, जो बीच दोपहर कहते हैं, वो होने ही वाली है 12 बजे। अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि भाई खानपुर ये सक्खर डिवीज़न में कैसे, सक्खर तो सिंध में है और खानपुर रहीम यार ख़ान सादकाबाद ये पंजाब में है। तो उनको थोड़ा सा ये ब्रीफ़ कर दूं कि
जो रेलवे के डिवीज़न्स हैं वो सूबाई सेटअप से थोड़े डिफरेंट हैं, क्योंकि रेलवे एक फेडरल इदारा है। उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के तौर पे, अपने इंतज़ाम के तौर पे इन डिवीज़न्स को डिवाइड किया हुआ है। तो सक्कर डिवीज़न टंडो आदम जंक्शन से शुरू होता है, यानी टंडो आदम जंक्शन तक कराची डिवीज़न है। उसके बाद फिर ये सक्कर डिवीज़न स्टार्ट होता है और खानपुर जंक्शन तक सक्कर डिवीज़न रहता है। उससे आगे फिर मुल्तान डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो खानपुर भी एक अहम शहर है पाकिस्तान का, और सबसे मशहूर यहाँ की मिठाई है पेड़े। खानपुर के पेड़े बहुत फेमस हैं। दोस्तों खानपुर जंक्शन पर नीचे उतरा हूँ थोड़ी देर के लिए और वॉक कर रहा हूँ। ये सामने वो कोच है जिसमें पहले मैं गलती से सवार हो गया था, CNR कोच थी है। बहरहाल अब जिस कोच में हूँ वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, और वो चाचा जी भी बहुत अच्छे मिल गए, उनसे गपशप करते हुए और सफ़र चल रहा है। दोस्तों खानपुर जंक्शन से रवाना हो गए, और आपको ये भी बता दूं जंक्शन इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ क्योंकि पहले ये जंक्शन ही हुआ करता था। यहाँ से एक ब्रांच लाइन जाती थी जो कि अब बंद है। वो ब्रांच लाइन चाचड़ा शरीफ के लिए जाती थी वो। मेरी 6 नंबर कोच काफ़ी पीछे है, तो आज बड़े दिनों बाद ये HGMU लोकोमोटिव के साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी पीछे हूँ। खानपुर जंक्शन का टर्न टेबल दोस्तों ट्रेन रवाना हो गई, और ये नन्हे रेल फ़ैन भी मिले हैं इधर। ये इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैन। तो जैन भाई आप कहाँ जा रहे हैं? मियाँ खान। रहीम यार खान, वेरी गुड। तो ये बताएं आपको ट्रेन्स पसंद है? हैं? पसंद है। कितनी पसंद है? बहुत। सबसे अच्छी ट्रेन कौन सी लगती है? ये वाली। चलें, बहुत अच्छा लगा इस नन्हे रेल फैन से बात करके। बाय बाय कर दें, बाय बाय कर दें। हाँ दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 12:34 और तरिंडा रेलवे स्टेशन आया है। यहाँ पे ट्रेन पहले आउटर पे रुकी रही, फिर अब इधर स्टेशन पे आके रुक रही है। शायद इधर पायलटिंग हुई है या क्या। बहरहाल सहजा कोट समाबा अच्छी स्पीड से निकले और यहाँ के खड़ी हो गई है ट्रेन। नेक्स्ट स्टेशन है रहीम यार खान। दोस्तों वक्त हो रहा है 12:48 का और रहीम यार खान पहुँच रही है ट्रेन। तो जनूबी पंजाब के अहम शहर रहीम यार खान को इधर से कैप्चर करते हैं खिड़की से ही। तो यहाँ का प्लेटफॉर्म कुछ काम चल रहा है, मेरा ख्याल इसको ऊंचा करेंगे। वो पीछे जो एक दीवार सी बनाई है वो थोड़ी ऊंची है, तो मेरा ख्याल उस लेवल पे लेके आएंगे प्लेटफॉर्म को। पाकिस्तान पोस्ट का डिस्ट्रिक्ट मेल ऑफिस रहीम यार खान।
दोस्तों रहीम यार खान पे उतरा हूँ और यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे देखें एक स्टॉल पे बर्फ़ मिल रही है, एक बड़ी सिल है बर्फ़ की। और ठीक है भाई, गर्मियों में तो सही डिमांड होगी इसकी। सही, लोग अपने साथ कूलर वगैरह भी लाए हैं, उसमें बर्फ़ डलवा लेते हैं, या फिर शॉपर्स में इन्होंने रखी हुई हैं वो ले जाते हैं। यार एक छोटा सा टुकड़ा उठाएं। वाह भाई वाह, ये अपनी गर्दन पे लगाई है। अच्छा ये आपके भाई का स्टॉल है। यार कितना मज़ा आ रहा है, छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा लिया और वाह ठंडक मिल गई। और भाई कह रहे थे कि इस स्टॉल की वीडियो बनाएं, वो छोटे भाई का है। ठीक है भाई। दोस्तों इधर आदम साहबा रेलवे स्टेशन के पास अभी रुक गई है ट्रेन और एकदम से मुझे ठक ठक की आवाज़ आई कोच के नीचे से, तो नीचे उतरा हूँ। देखा इधर जो मैकेनिकल का अमला है वो फिक्स कर रहा है कोच को। जो भी हेल्प करा रहे हैं, देखो जो ट्रस बार होती है वो शायद लूज़ हो गई है, उसको सही कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जल्द ही ये फिक्स हो जाएगा। सुहाग नहीं जा रास्ता चला जाएगा, हो गया। हो गया काम। चलो जी सेट हो गया ये, अब इंशाल्लाह रवाना होंगे। हथौड़ा मारने के 1 रुपये और हथौड़ा कहाँ मारना है इसके 50,000 रुपये। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं दोपहर के 1:30 और सादकाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। यहाँ पे 5 अप ग्रीन लाइन काफ़ी देर से खड़ी थी, अभी वो भी निकल रही है। तो ये थी 5 अप ग्रीन लाइन GU40 लोकोमोटिव के साथ, और आज ये काफ़ी ज़्यादा लेट है, 5 घंटे से भी ज़्यादा। अब हम स्टॉप करेंगे सादकाबाद रेलवे स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ है, देखें अगर पॉसिबल होता है तो यहाँ भी नीचे उतर के थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। पंजाब का आखिरी बड़ा रेलवे स्टेशन, फिर अब सिंध करीब ही है। सादकाबाद से रवानगी, और नीचे उतरने का मौका तो नहीं मिला। चलें इस वाली खिड़की पे आ गया अलबत्ता। दोस्तों अब कुछ ही देर में पंजाब सूबे से सिंध सूबे में दाखिल हो जाएंगे। दोस्तों अब आपको वो पॉइंट दिखाऊंगा जो कि प्रोविंशियल बॉर्डर है पंजाब और सिंध का। तो 594/12 किलोमीटर मार्कर, ये गुड बाय पंजाब। आपने देखा वो बोर्ड लगा था गुड बाय पंजाब, अगर उसकी दूसरी तरफ देखते तो उस पर लिखा होता वेलकम टू पंजाब। तो ये बॉर्डर है बेसिकली पंजाब और सिंध का। अब
सिंध में जो पहला रेलवे स्टेशन आएगा वो रेती का होगा। दो 2:17 और डहरकी रेलवे स्टेशन एंग्रो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों डहरकी पर उतरा हूँ नीचे प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे एक हैंड पंप लगा हुआ है, वहाँ पे रश है भाई सबका पानी भरने के लिए। सही आ रहा है, ठंडा पानी है, ठंडा पानी नहीं, बर्फ की कमी है। पानी आ रहा है, सही। बर्फ़ उधर मिल रही थी ना रहीम यार खान पे, लाना भूल गए हम। चलो अब रोड़ी से मिलेगी। तो दोस्तों ये है एंग्रो फर्टिलाइज़र्स का प्लांट या फैक्ट्री जो भी कह लें। इसकी वजह से डहरकी को कहते हैं एंग्रो सिटी। जब यहाँ से रात को ट्रेन गुज़रती है तो एक अलग ही मंज़र होता है। कई व्लॉग्स में आपने इसका नाइट व्यू देखा होगा, रोशनियों में नहाया होता है ये पूरा प्लांट। दिन में कुछ इस तरह का दिख रहा है। दोस्तों मीरपुर माथेलो से पहले ये एफएफसी की भी फैक्ट्री आती है, तो उसका भी ग्लिम्प्स देख लें। दोस्तों 2:40 पर मीरपुर माथेलो पहुँचे और यहाँ पर मैं प्लेटफॉर्म पे उतरा हूँ, थोड़ी सी वॉक कर रहा हूँ। बैठ के अब तो थोड़ी सी थकान सी होने लग गई है, और रश इतना ज़्यादा है कि बंदा फ्रीली मूव नहीं कर सकता अपनी कोच में। और ये देखें मैंने अपनी फ़ोन पे डहरकी का वेदर चेक किया है, इस वक्त 39 डिग्रीज़ शो हो रहा है, लेकिन जो फील्स लाइक है वो देखें, वो फील्स लाइक है 48, यानी कि हवा में नमी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से पसीना ये देखें ऐसे बह रहा है। तो बहुत सख्त गर्मी है। कैसी गर्मी है जनाब? हैवी ड्यूटी। दोस्तों रेलवे लाइन और N5 नेशनल हाईवे बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं इस मुकाम पे, मीरपुर माथेलो और घोटकी के दरमियान। दोस्तों 3:04 और अब घोटकी पहुँचे हैं अभी और प्लेटफॉर्म पे उतरा हूँ तो ज़रा ऐसा लगा है कि सांस आई है, वरना बहुत ही जब आप कह लें गर्मी से हालत ख़राब है। और ये एक हैंड पंप है, उधर भी रश लग गया है। हर कोई चाहता है कि ठंडे पानी से हाथ मुँह धो ले। काफ़ी लोग उतरे हैं इधर घोटकी पे, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन रश अभी भी है ट्रेन में। दोस्तों घोटकी से रवाना हो गए और अब रोड़ी थोड़ा सा ही रह गया, पन्नू आकिल है और फिर रोड़ी। तो इस वक्त भूख भी काफ़ी ज़ोरों से लग रही है, तो रोड़ी पहुंचेंगे, फिर वहाँ देखेंगे कि कुछ
खाने को क्या मिलता है। वैसे तो हज़ारा एक्सप्रेस में खाने की गाड़ी भी लगी हुई है और वो लेके भी आ रहे हैं कुछ चीज़ें, सादी बिरयानी वगैरह, लेकिन अभी मतलब वो समझ में नहीं आ रहा वो वाला खाना, तो स्टेशन पे देखते हैं कि कुछ और मिल जाए। दोस्तों 3:31 और पन्नू आक्यल कैंट रेलवे स्टेशन। यहाँ पे बैठने के लिए ये बेंचेस बड़े ज़बरदस्त बनाए हुए, सीमेंटेड बेंचेस हैं और ऊपर ये शेड भी है, तो कम खर्च में मज़बूत काम। अगला स्टॉप अब रोडी जंक्शन का होगा 20 मिनट का, तो होपफुली उधर थोड़ा रिलैक्स करने का मौका मिल जाएगा। डिपार्चर विसल हो गया, तो चलें एक दफ़ा फिर सफ़र शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप देखें पानी की छोटी छोटी सी झीलें सी बनी हुई हैं, हर थोड़ी देर बाद आ जाती हैं ये। स्लीपर्स भी इधर रेलवे ट्रैक के साथ साथ मौजूद हैं नए, और मेरे ख्याल में ये अप ट्रैक में स्लीपर्स बदली होने का काम जारी है। स्टेशन भी आ ही गया। सांगी है ये। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 4:05 और रोडी जंक्शन पहुंचने वाले हैं। अभी रोडी जंक्शन से पहले ये मालगाड़ी हमें मिली है अब की, शायद ये सुपर पार्सल फ्रेट ट्रेन है। थोड़ा सा अब रश कम हुआ है पन्नू आंचल वगैरह पे, तो बस गर्मी जितनी भी हो नींद आई जाती है। यानी ये कहावत है कि नींद तो कांटों पे भी आ जाती है, तो मैं अभी थोड़ी देर ऊँघ के सो गया था। चलें अब रोडी जंक्शन पे उतरते हैं और कुछ खाने पीने के लिए देखते हैं और फ्रेश होते हैं। रोडी जंक्शन में एंटर होते हुए ट्रेन, और रोडी जंक्शन पे पिछले दिनों से कुछ काम जारी है, और इसका जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म है वो आजकल वर्किंग में नहीं है। वहाँ पे कुछ एक्सपेंशन वगैरह की जा रही है, तो इसको 2 पर ही लेंगे। दूसरी खिड़की से देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ हो रहा है इधर, जिसकी वजह से आजकल थोड़ी चेंजिंग की जा रही है। ये जो सामने पहाड़ी नज़र आ रही है, इसको भी थोड़े अरसे पहले ब्लास्टिंग करके उड़ा दिया गया था। मेरे ख़्याल में थोड़ा रूम बनाया जा रहा है लाइन के लिए, और पहले शायद थोड़ा उसका कर्व वगैरह ज़्यादा था, तो यहाँ पर ड्रेलमेंट्स ज़्यादा हो जाती थी, तो उसको अब यहाँ से सीधा करेंगे, ये सुना था मैंने ऐसा। होपफुली ये काम हो जाएगा तो फिर थोड़ी बेहतरी आ जाएगी रोडी जंक्शन के ऑपरेशंस में। ये वाला प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है उजाड़ हुआ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी स्टॉल होते थे तो वो भी ख़त्म,
रोडी जंक्शन 4:11। ये तो पूरा नक्शा ही तब्दील नज़र आ रहा है रोडी का। दोस्तों ट्रेन इधर तकरीबन 20 मिनट रुकेगी और ये वाला प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल ही आप कह लें उजाड़ लग रहा है। साथ साथ काम भी चल रहा है, वो देखें ट्रैक्टर्स वगैरह प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। मिट्टी भी हवा में काफ़ी है। अब देखता हूँ इधर कुछ खाने पीने का कुछ मिलता है नहीं मिलता। अभी तक तो पहला स्टॉल आया है वो कोल्ड ड्रिंक्स का है, दूसरा सोहन हलवे का। ये कोई अंडे पराठे वाला स्टॉल देखते हैं। दोस्तों ये वाला स्टॉल मिल गया है और वकास महबूब भाई, तो इनके पास बन कबाब हैं, टिकियाँ हैं। हाँ अंडे बना दे। तो मैंने कहा यहाँ पे ताज़े ऑमलेट बनवा लेते हैं 2-3 अंडों का और बस वो खाते हैं। ऑयल कम डालना, बस 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 बहुत है। सबसे सेफ आप कह लें ऑप्शन। दोस्तों ये मेरा आज का लंच है। सिर्फ ऑमलेट हैं और रोटी वगैरह मैंने नहीं ली है कोई, तो 3 अंडों का ये ऑमलेट है, हैवी ड्यूटी। तो ये मैं खाता हूँ। हाथ मैंने धो लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट चीज़ यही है। नमक थोड़ा सा कम है, बाकी ओके। दोस्तों 4:34 हो रहे हैं और रोडी से रवाना हो गई है ट्रेन। ऑमलेट खाने के बाद थोड़ा टाइम बचा था तो मैंने कहा कि नमाज की अदायगी कर ली जाए। तो ये जो मस्जिद थी इधर आया था मैं और बस अभी मतलब तकरीबन ख़त्म ही हो गई थी और विसल सुनाई दिया, तो बस एकदम से मैं चढ़ाऊँ ट्रेन में। ये देखें ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म वाली लाइन, इसको कुछ ये कर रहे हैं चेंज। देखें अब इसकी क्या शक्ल निकलती है। यहाँ से चलने के बाद अब हज़ारा एक्सप्रेस का स्टॉप होगा खैरपुर। खैरपुर के बाद आई थिंक गंबट पे इसका स्टॉप है। गंबट के बाद पटीदन है, अब नहीं मेहराबपुर, फिर पटीदन और फिर नवाबशाह। बिरिया भी है इसका स्टॉप, बिरिया भी है। भाई देखें करेक्शन आ जाती है जैसी मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी भी अच्छा खासा सफ़र बाकी है। दोस्तों एक दफ़ा फिर आ गया हूँ वापस अपनी सीट पे। और इब्राहिम चाचा ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कायम दायम, गर्मी ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, चल रहा है। चलो कोई तंग नहीं किया। अल्लाह। दोस्तों अभी अभी बेगमानजी रेलवे स्टेशन गुज़रा है और बस थोड़ा सा लेट हो गया। बेगमानजी से कुछ पहले 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस गुज़री, उसको कैप्चर नहीं कर सका। चलें अब कोशिश करेंगे 13 अप को कैप्चर करने की।
दोस्तों ये तमाम इलाका खजूरों की पैदावार की वजह से फेमस है और आप यहाँ पे दूर दूर तक खजूरों के बागात देख सकते हैं। जबकि हर थोड़ी देर बाद ऐसी जगह आती हैं जहाँ पे खजूरों को सुखाया जा रहा है छुहारा बनाने के लिए। वो देखें, तो ज़बरदस्त नज़ारे हैं इधर। दोस्तों 4:57 और खैरपुर पहुंच रहे हैं। ये भी हिस्टोरिकल सिटी है। सुबह मैंने भावलपुर से सफ़र शुरू किया था, आपको बताया था ये नवाबों का शहर है और भावलपुर एक रियासत होता था। इसी तरह से खैरपुर भी एक रियासत हुआ करता था और यहाँ पे मीर्स की हुकूमत थी। अभी भी फैज़ महल इधर मौजूद है खैरपुर में, जहाँ पे मीर्स उनकी ज़ाती रिहाइश भी है। मैं आपको खैरपुर का जब विज़िट करने आया था आपको फैज़ महल का विज़िट करा चुका हूँ। तो खैरपुर पे ट्रेन रुकेगी। यहाँ पे अब की गाड़ियों के लिए भी लोग नज़र आ रहे हैं मुसाफिर। मेरे ख़्याल में ये 13 अब का कर रहे हैं इंतज़ार। और काफ़ी लोग हैं। ये मेरा ख्याल 40 के बाद वापस जा रहे हैं अपने अपने शहरों को। दोस्तों ये थी 13 अब अवाम एक्सप्रेस, जो कि 5:09 पे हमें मिली टंडो मस्ती खान रेलवे स्टेशन के पास। आज तो काफ़ी चमक रहा था 13 अब का रेक। दोस्तों 5:26 और गंबट रेलवे स्टेशन यहाँ पर स्टॉप है 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस का। और इस टाइम इतनी थकन हो रही है कि मेरी तो आप कह लें नीचे प्लेटफॉर्म पे जाके वीडियो बनाने की भी हिम्मत नहीं हो रही। मैं बस जम के बैठा हूँ अपनी सीट पे। बहरहाल ये है गंबट और बड़ा शहर है सिंध का। यहाँ पे एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट का हॉस्पिटल भी है सिंध गवर्नमेंट का और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है वो, ख़ास तौर पे लिवर ट्रांसप्लांट के लिए दूर दूर से आते हैं लोग इधर गंबट। दोस्तों अच्छा सफ़र जा रहा है और अभी रानीपुर रियासत क्रॉस किया, उसके बाद से शारजा क्रॉस किया। अभी यहाँ पे 90 की स्पीड है। अगला स्टेशन मेहराबपुर है, मेहराबपुर जंक्शन, तो वहाँ पे ट्रेन का स्टॉप होगा। दोस्तों 5:55 और मेहराबपुर रेलवे स्टेशन पर थोड़ी देर रुकने के बाद अब चल रही है ट्रेन। मैंने उतरना चाहा इधर दूसरी तरफ से प्लेटफॉर्म पे, लेकिन बहुत ज़्यादा रश है और लगता है मेहराबपुर से फुल भर गई है ट्रेन। बहुत ज़्यादा लोग सवार हुए हैं और यहाँ पे तो अब मुझे लग रहा है कि 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस के मुसाफिर भी पहुँच चुके हैं। बॉस आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो मेहराबपुर रेलवे स्टेशन माजी का ये भी एक जंक्शन स्टेशन हुआ करता था, अब सिर्फ मेहराबपुर है। पिछली सर्दियाँ बहुत ज़बरदस्त इधर रेल फैनिंग की थी और मेहराबपुर से आगे एक गांव है बेलानी, वहाँ हम लोग गए थे। देखें अगली सर्दियों में भी इस तरह का फिर से प्लान है।
इंशाल्लाह ताला। अगला स्टॉप अब ज़ारा एक्सप्रेस का होगा बिरिया रोड पर। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 6:15 और सूरज देखें अब आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है गुरूब की तरफ। बिरिया रोड रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। यहाँ भी स्टॉप होगा ज़ारा एक्सप्रेस का। ये जो सामने रोड आपको नज़र आ रहा है, ये इस रोड से बड़ी यादें हैं मेरी। आप मेरा बिरिया रोड वाला व्लॉग निकाल के देखें तो इसी रोड से मैं आया था और यहीं कहीं किसी शॉप से मैंने भेह खाई थी। वो एक बड़ी यूनिक सी सब्ज़ी होती है। दरवाज़ों पे बहुत ज़्यादा रश है तो मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ नीचे प्लेटफॉर्म पे उतर सकूँगा। और यहीं से आप देख लें बिरिया रोड। बिरिया रोड से आगे पटीदन और फिर नवाब शाह। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि रोशनी रोशनी में ही पहुंच जाएंगे उधर। दोस्तों डूबती हुई शाम और ट्रेन का सफ़र। कोल्ड ड्रिंक वाले भाई भी जा रहे हैं। स्टिंग भरी हुई है उनकी बाल्टी में। कुछ ही देर में इंशाल्लाह ताला पटीदन जंक्शन। दोस्तों शाम के 6:37 और पटीदन पहुंच रहे हैं। पटीदन जंक्शन हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जाहिद उमरो साहब का शहर है ये। सामने मुझे लोकोमोटिव लाइट्स भी नज़र आ रही हैं। कहीं ये 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस तो नहीं। पटीदन भी बिल्कुल मेहराबपुर की तरह पहले एक जंक्शन स्टेशन हुआ करता था, लेकिन अब ये भी सिर्फ पटीदन है। यहाँ की भी एक वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, माजी और हाल का पटीदन। उसमें मैंने सारे इसके जंक्शन स्टेटस के बारे में बताया हुआ है। नहीं दोस्तों, ये तो रहमान बाबा एक्सप्रेस नहीं है। HBU20 लोकोमोटिव 8082 और शायद पीछे एक और लोकोमोटिव खड़ा है इसके साथ, और पीछे मालगाड़ी है। मेरा ख्याल ये 47 को वे देने के लिए ही इसको इधर रोका है मेन लाइन पे। दोस्तों पटीदन से चलने के बाद अब ये रफ़्तार थोड़ी सी स्लो हो गई है। अब जो स्टेशंस आएंगे उनमें कोट लालू है, फिर बांदी है, दौड़ है, बुचेरी है और फिर नवाब शाह। स्टॉप तो कहीं नहीं है ज़ारा एक्सप्रेस का। अगला स्टॉप अब नवाब शाह जंक्शन ही है। लेकिन ये कि मुझे लगता है कि शायद अब अंधेरा हो जाए नवाब शाह पहुँचते पहुँचते। सामने कपास लगी हुई है बहुत ही ज़बरदस्त। इस एरिया में कपास की फसल मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी हुई है माशाल्लाह। दोस्तों 7:03 और कोटलालू और बांदी के दरमियान है, हरे भरे खेत खलियान। और अब आपको दिखाते हैं 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस का एक्शन।
ये भी अभी अभी बांदी रेलवे स्टेशन से चली है, तो इसकी स्पीड इतनी तेज़ तो नहीं होगी। ऐसा लग रहा है कछुए की रफ्तार से चल रही हैं दोनों ट्रेन। दोस्तों वक्त हो रहा है 7:54 का और अब नवाब शाह आ रहा है, तो बस मैं भी अब जाऊंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा सफ़र रहा आपके साथ। हाँ, बहुत लेट हो गई गाड़ी। चलें दोस्तों, सामान पकड़ते हैं और नवाब शाह पे उतरते हैं। ओके जी, ओके। नहीं जी, मेहरबानी। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 7:58 और फाइनली मैं उतर गया हूँ नवाब शाह जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। आज का सफ़र तो ऐसा लंबा हो गया कि लग रहा था कि ख़त्म ही नहीं होगा, और हालत भी गर्मी की वजह से और इकॉनमी क्लास की वजह से काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रही है, थकन भी हो रही है। लेकिन ये कि सफ़र में मज़ा बहुत आया और लोग भी बहुत अच्छे मिले, उनके साथ गपशप अच्छी रही। आज लोकोमोटिव का इतना ज़्यादा दीदार नहीं हो सका क्योंकि मैं पिछली कोचेज़ में था और रोडी जंक्शन पर भी मौका नहीं मिला, इतनी हबड़ दबड़ थी उधर। बहरहाल अब मैं नवाब शाह पर इंशाल्लाह ताला आज रात स्पेंड करूँगा और कल फिर मेरा सफ़र होगा नवाब शाह से कराची की तरफ। देखें 3 बोतलें आ गई खिड़की से नीचे प्लेटफॉर्म पे। अब ट्रेन रवाना होती है, फिर अपने आज के सफ़र के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। दोस्तों फाइनली 8:06 पर 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस रवाना हो रही है। अपनी आखिरी मंजिल कराची की तरफ, कराची सिटी तक जाती है ये हज़ारा एक्सप्रेस। मैंने तो सोचे बहावलपुर से सफ़र शुरू किया, जो लोग इसमें हवेलियाँ से आ रहे होंगे उनका अब तक क्या हाल हो चुका होगा। अक्सर लोग कहते हैं भाई आप मुकम्मल सफ़र करें पेशावर से कराची या हवेलियाँ से कराची, तो इस किस्म की एक्सटेंसिव कवरेज के साथ वो तो मुमकिन नहीं है। बहरहाल ट्रेन गई है और लाइट्स कम हो गई हैं, बिजली ज़रूर बचानी इधर पड़ती है वेंडर्स को भी। बहरहाल अब मैं चलता हूँ यहाँ से शहर की तरफ जहाँ मैं स्टे करूँगा और फिर इंशाल्लाह ताला कल मेरा सफ़र होगा नवाब शाह से कराची की तरफ, जो आप इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में देख सकेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का सफ़र आपने पसंद किया होगा 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस पर, और इंशाल्लाह ताला अब मुलाकात होगी अगले सफ़र में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।